हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि पता है आपको, हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन क्लासेस। बहुत ही आप जैसे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, सर आपका चैनल क्या है कि सर्च बॉक्स में नहीं आता है सर्च करने पे। तो हमने इसके लिए क्या किया, अपने चैनल में थोड़ा कंटेंट या फिर आप बोल सकते हो उसका नाम में थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्या कर दिया हमने, आपका अपने यूट्यूब चैनल का नाम आज से क्या किया है, एजुकेशन क्लासेस YZ कर दिया है। इसका मतलब है कि आपका कि एजुकेशन क्लासेस आप जब सर्च करोगे YZ से तो वो आपका सबसे पहला चैनल आएगा, वो हमारा ही होगा। तो इसलिए अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्च करें, देखें कि सर्च बॉक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर कमेंट बॉक्स करके बताएं कि सर बिल्कुल आपकी का चैनल आ रहा है। और साथ ही मैं आपको अभी लोगो और अपना कमेंट बॉक्स में तो सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बने रहना वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम क्या करा रहे हैं, 12th की मैथ करा रहे हैं आपको। और क्या, कौन सी क्लास की? 12th की मैथ। और जो कि क्या होती है आपकी NCERT बुक है। क्या है आपकी NCERT बुक है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं कि पूरा हिंदी बोर्ड पढ़ रहे हैं। जो कि आपका CBSE मतलब बोर्ड नहीं होता है इसमें। हिंदी बोर्ड का मतलब है कि आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड जो भी है आपका हिंदी बोर्ड से रिलेटेड है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। और इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी अच्छी तैयारी कराते रहेंगे। तो चलिए करते हैं चैनल अपनी क्लास को आज की को स्टार्ट। और हमारी लिए इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू आपको। तो चलिए करते हैं आज की सेशन को स्टार्ट, आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास कहाँ क्या होने वाली है कि आपकी आज की क्लास में क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 आपके सामने है। 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको क्या कहा है उसमें, 3.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें कहा है आपसे क्या कि मान लीजिए कि ए, क्या कहा है 3.2 में आपको, मान लीजिए कि ए 2 बाई क्या है 2432 का एक आव्यूह है और बी में आपको दे दिए वैल्यू 132 -2 5। इसी प्रकार आपको क्या दिया, सी की वैल्यू दी है कि -2 5 3 या 4। ये आपको तीन वैल्यू दिए कि ए की और बी की और सी की, आपको 3 वैल्यू दी है इसमें। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हमसे इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, 5 पॉइंट पूछे। क्या पूछे, 5 पॉइंट, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट है आपका A+B, सेकेंड पॉइंट है आपका क्या, A-B, थर्ड पॉइंट है आपका 3A+C और 3A-C सॉरी, फोर्थ पॉइंट है आपका A×B और 5 पॉइंट है आपका क्या, B×A। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बने रहेंगे वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये तो आपको पता ही होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल कर रहे हैं अब हम इसे। तो हमसे सबसे पहला पॉइंट पूछा उसने क्या, उसे हम सॉल्व करेंगे A+B। हमसे उसने पूछा है A+B, तो हम A+B इक्वल निकालेंगे। अब आपको पता है सर A की वैल्यू उसने हमको दी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे A की वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A की वैल्यू क्या है, 2432। क्या है सर, 2432। ये क्या है हमारे पास A की वैल्यू है, ठीक है। तो बीच में क्या लगाना, हमको प्लस लगाना है और क्या कर देना कि B की वैल्यू लिख देनी है। क्या करना, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B की वैल्यू है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। तो क्वेश्चन अब हमारा क्या बन गया, ये A+B, तो हमें A+B निकालना है, तो इक्वल लगाएंगे हम यहाँ पे। इक्वल लगाया तो अब यहाँ पे ये आव्यूह की फॉर्म में ही हमसे जोड़ा जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसे हम आव्यूह की फॉर्म में ही जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हमने जब आपको
इक्वल वाले कराए थे तो हमने कहा था ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके और ये इसके। तो इसी प्रकार प्लस का होता है और माइनस का होता है कि हम जो भी इक्वल के जैसे समान होता था उसी को जोड़ते थे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कह सकते हैं आप इस ब्रैकेट में जो सबसे आगे उसका उसे जोड़ेंगे सबसे आगे वाले के साथ, बीच वाला है उसे बीच वाले के साथ, थर्ड नंबर पे उसे थर्ड नंबर के साथ, फोर्थ नंबर पे उसे फोर्थ नंबर के साथ। तो इस प्रकार हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने का और घटाने का यही तरीका होता है कि उसकी जगह पे जो भी आपके पास एलिमेंट है, अवयव है, तो उसी से क्या करते हैं, हम उससे घटाते हैं। अगर हमसे घटाने के लिए कहा गया है तो हम उससे क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि हमसे जोड़ने के लिए कहा गया है तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे। तो ये क्या कहा है हमसे कि 2 हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आपका यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1, तो 2 और 1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया सर 3 हो जाएगा हमारा। तो ये 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा आपका। अब देखेंगे सर ये 3 है और ये 2 है माइनस का, तो आपने देखा होगा जोड़ने में जब हम इसका साइन लगाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे जाएगा, तो इसका तो माइनस ही आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा 3 - 2, तो 3 - 2 कितना, जोड़ने पर क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे तो लास्ट वाला कि 2 प्लस का साइन आपका बीच में 2 + 5, तो 2 + 5 क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा तो यही क्या होगा आपका a + b होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a + b इक्वल आपका क्या होगा, ये होगा। तो a + b इक्वल आपका क्या आता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करना है, आपको बने रहना है वीडियो के साथ और समझते चलना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट और सेकंड पॉइंट भी क्लियर करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है क्लियर। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे सीधा इंस्टा पर जुड़ सकते हो। हम आप अपनी इंस्टा की आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, पॉइंट नंबर 2 पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, जो कि क्या करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, हमारे ये दोस्त हैं, टेक्निकल की वीडियो बनाते हैं। क्या करते हैं, टेक्निकल की वीडियो बनाते हैं। टेक्निकल की वीडियो बनाते हैं तो इस आपको इनको क्या करना है, इनकी वीडियो को मतलब का आपको इनके चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको इनका चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही आपको वीडियो को लाइक करना और वीडियो से अपने या अपने दोस्तों का जो भी आपको क्या करना है, टेक्निकल के बारे में जानना हो तो उनको बताना है कि इनको क्या करना है। आपको इस कहने का मतलब है आपको इनको क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करिए। अगर इनका चैनल आपको नहीं मिलता है तो हम इनका चैनल आपकी वीडियो की अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, उनकी सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करना है। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है। पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा आपसे कि a - b की मान पूछा है। तो इस आपको क्या बताना है, a - b का मान बताना है। तो करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हल लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि हल करेंगे। तो आपको पता है जैसा कि यहाँ हमको क्या करना है सर, सीधी सीधा हमें a - b लिखना है और क्या करना है कि इक्वल लगाना है अपना, और a की वैल्यू लिखनी है हमें सर। यहाँ पर कितना है सर, a की वैल्यू आपकी 2 है, 4 है और आपका 3 और 2 है। ये सर हमारे पास a की वैल्यू है। अब आपको क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। अब आपके पास b की वैल्यू क्या है, 1 3 -2 5, ये क्या आपकी b की वैल्यू है। तो ये ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे आप। अब मैंने आपको बताया था कि हम इनको घटाते या फिर जोड़ते कैसे, इन दोनों का तरीका क्या होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसको और इसको जोड़ना है या फिर इसको और इसको जोड़ना है। जो भी जोड़ना हो तो जोड़ना है, या फिर अगर घटाने की बात हो तो इसमें से इसको घटाना है, या फिर आप जो भी माइनस और वो तो आप लगा ही सकते हो। बट मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप व्यू में जो भी एलिमेंट है
उसकी जगह पे जो भी एलिमेंट है हमको क्या करना, उसी के साथ मैच करना। जैसे यहाँ इसका मैच किससे होता है, इससे ही होता है 1 से। इसका मैच किससे होता है, 3 को से। तो आपको क्या करना है, उन्हीं के साथ उनको घटाना और बढ़ाना है। कहने का मतलब आपको क्या करना, माइनस और प्लस में क्या करना है, आपको जगह जिस जगह पे वो बंदा है उस जगह पे दूसरे वाले से क्या करना है, उसे कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब है अगर वो माइनस में तो आपको क्या पता है कि क्या आएगा। तो इसी प्रकार हम इसे करेंगे तो क्या आएगा हमारा a माइनस बी इक्वल हमारा क्या निकलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे सर 2 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा सर 1 बचेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 और ये माइनस और ये भी क्या है हमारा पहले से माइनस है। तब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2। क्या होगा आपका 3 प्लस 2। तो 3 प्लस 2 कितना होता है हमारा 5। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे कि सर 2 माइनस के आपका क्या है 5 है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने पे वो पॉजिटिव की संख्या सारी माइनस की हो जाएंगी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि अंदर माइनस के 5 है तो ये क्या होगा 2 माइनस के 5। तो 2 माइनस के 5 होने पर क्या बचेगा आपका, ये 2 माइनस 5 हो जाएगा आपका, क्या बचेगा 3। क्या बचेगा माइनस के 3। तो ये आपका बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या होता है आपका, आगे बढ़ने का मतलब है कि यहीं तक आपका ये a माइनस बी की वैल्यू निकल जाती है। तब ये a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी तो आपका यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को जोड़ने में और घटाने में कोई दिक्कत आएगी, बताइए कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पॉइंट में वो चलते हैं हम आपके। तो पॉइंट नंबर 3 है आपका, वो कहा है उसने 3a माइनस सी। ये आपको उसने अब आपसे क्या कहा है, इसका मान पूछा उसने। अब इसका मान पूछा आपसे तो आपको क्या करना है कि सर हमें इसमें कुछ नहीं करना। अगर हमको 3a की वैल्यू पता पड़ जाए तो हम इसे कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास कि a की वैल्यू है और c की वैल्यू है तो हम देखेंगे कि पीछे क्वेश्चन में जाके बैक करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या लिखाया था, a की, b की और c की वैल्यू लिखाई थी सर। तो अब यहाँ पे हम एक बार दोबारा लिख लेंगे उसे कि a की वैल्यू क्या थी आपकी, a की वैल्यू थी आपकी 2 4, क्या थी a की वैल्यू 2 4 3 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू थी। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ थी और हम कोमा लगा के c की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास किसकी और ज़रूरत है, हमें c के मान की। तो c की वैल्यू और लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या थी कि -2 5 3 4। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है कि a और c की वैल्यू थी। तो अब हमें क्या करना है, 3a माइनस c करना है। तो अब आप सभी क्या कर सकते हो कि सर हम अगर a में 3 का गुणा करें तो क्या बन जाएगा 3a बन जाएगा। अगर यदि हम जब आव्यूह में क्या करते हैं, आव्यूह में किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो आव्यूह में जितने भी, आव्यूह में इसका मतलब है आव्यूह में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके, ये समझ लिए कि आप उनके सारों मतलब सबके साथ उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आव्यूह में जितने भी एलिमेंट है, आव्यूह में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है जैसे ये, तो हम इन सब में 3 का गुणा कर रहे हैं, जब जाके वो क्या होगा 3 इक्वल हो जाएगा। तो हम इसका में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 लिख सकते हो आप ऐसे, 2 इंटू 3 4 इंटू 3 और आपका 3 इंटू 3 और आपका 2 इंटू 3। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे 3a इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 3 इक्वल 6 12 6 और 9। तो ये आपका आ जाएगा 6 12 9 6, या फिर आप कह सकते हो 6 12 6 9, जो भी आप कैसे भी जोड़े या घटा सकते हो या फिर लिख सकते हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसी प्रकार हम इसे लिख लेंगे। अब आपको क्या है कि सर 3a की वैल्यू हमें यहाँ पे पता पड़ेगी, c की वैल्यू हमें यहाँ पे पता पड़ेगी। अब हमको क्या करना है कि वैल्यू धरनी है 3a की और उसमें से c को घटा देना है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है 3a की, अब मैंने आपको 3a की वैल्यू निकालना सिखा दिया और साथ ही आपको घटाना भी सिखा चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में। तो यदि आपने अभी तक लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा, पहले थोड़ा लास्ट
जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ और लास्ट क्वेश्चन को देखें। इसलिए मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे रहे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब कि आप इससे आगे से कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको 3a की वैल्यू की धरनी और -c करना है। तो इसको आप कर सकते हो इससे आगे। तो क्या करते हैं हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब है आपका पॉइंट नंबर किसको देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका a इंटू बी। अब आपको क्या पता है कि सर हमारे पास पता है, हमको a का मान पता है, हमारे पास क्या होता है a का मान क्या है आपका 2 4 3 2। ये हमारे पास सर a का मान है, कॉमा हमारे पास b का मान है। क्या है हमारे पास b का मान 1 3 -2 5। सर ये हमारे पास 3 का मान है, b का मान है सॉरी। तो अब आपको क्या करना है a इंटू बी करना है। अब आपको मैं एक सबसे थोड़ा ये मैट्रिक्स में यही थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको क्या करना है बड़े ही सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को और बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कोई दिक्कत होगी किसी को, कोई दिक्कत हो तो अभी हम आप हमसे पूछ सकते हो, कहाँ पर जाके कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हो। तो इसी प्रकार हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दे दिएंगे। अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे या फिर आप उस क्वेश्चन को तुरंत करना चाहते हो तो आप हमसे इंस्टा पर जुड़ सकते हो। इंस्टा की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। तो चलिए a इंटू बी हमको निकालना है। a इंटू बी के लिए हम क्या करेंगे कि सर a इंटू बी, अब हमने प्लस वाले कर लिए माइनस वाले कर लिए सर, लेकिन इंटू वाले नहीं किए। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। आपके मन में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये आपको क्या करना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है ये कि a आपको पता है और b आपको पता है, तो आपको क्या करना है a इंटू बी निकालना है। इसका मतलब तो यही हुआ a इंटू बी है। तो a इंटू बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पे a इंटू बी लिखेंगे, a इंटू बी इक्वल आपका ये हो गया यहाँ पर 2 4 3 2 और इंटू आपका b कितना आपका 1 3 -2 5। इस प्रकार आप लिख लेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, या फिर आप कह सकते हो या आप फॉर्मूला ही लिख लीजिए। आप फॉर्मूला आपको बता दूँ फॉर्मूला है क्या कि जब भी आप गुणा मैट्रिक्स में गुणा करते हो तो गुणा किस प्रकार होता है हमारा, इस प्रकार होता है रो का कॉलम के साथ। ये आपकी क्या है, ये रो, ये क्या है कॉलम है। तो इस प्रकार आपका गुणा होता है। आपको समझाने के लिए बता दूं, ये आपकी क्या है रो रो और ये आपका क्या है कॉलम, क्या है कॉलम, और ये आपकी क्या है रो। तो आपको मतलब कि मेरा कहने का मतलब है ये तो आप टी के टाइप में हो गए, बट आपका गुणा कैसे होता है, गुणा होता है आपके 7 टाइप में। जो जैसे हम 7 बनाते हैं, आपको बता दूंगा मैं क्वेश्चन के साथ, आप समझ जाओगे। बट इतना समझ लीजिए कि रो का कॉलम के साथ गुणा होता है। ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, तो रो का कॉलम के साथ ही गुणा होता है। अब आप क्वेश्चन को करेंगे आगे तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए बने रहेंगे वीडियो के साथ, क्लास के साथ। क्लास ही बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली क्लास होने वाली है। तो बने रहेंगे क्लास के साथ। तो चलिए आपको क्या करना है, a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, हमें पता है कि गुणा ही करना पड़ेगा जब ये a इंटू बी निकल सकता है हमारे पास। तो a इंटू बी, अब हमने आपको गुणा करने का तरीका भी बता दिया कि रो का क्या करना पड़ता है, कॉलम से गुणा करना पड़ता है। तो आप देखिए कि सर ये रो है, ये हमारे पास कॉलम है, ये इसकी रो है, ये इसका कॉलम है, तो हम हमारा गुणा करने का तरीका ये। अब आपको बता दूं कि रो इंटू, अगर आपको जब भी कभी गुणा करने का मौका मिलेगा तो वो किस में मिलेगा, या तो आपको आप व्यू के फॉर्म में मिलेगा, या फिर 3/3 का मिलेगा, या फिर 2/2 का मिलेगा, जैसा भी मिलना है आपको। तो आपको क्या करना है, रो का कॉलम के साथ करना है। तो आपको देखा होगा सीधा 2 का हम क्या करते हैं 1 के साथ, पहली वाली का पहली वाली के, दूसरी वाली का दूसरी वाली के साथ। ये पॉइंट आप बिल्कुल ही याद रखोगे। कौन सा पॉइंट कि पहले वाली का पहली वाली के साथ और दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ।
जब हम प्लस माइनस करते थे तो पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, बट उसमें दूसरा वाला ये था। अब हमको क्या करना है, जब हम ये इस प्रकार जोड़ते थे, अब हमको क्या करना है, इस प्रकार से इस प्रकार चलना है, रो का कॉलम के साथ गुणा करना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, सब याद रखेंगे। और साथ ही क्या करना है आपको, रो का कॉलम के साथ गुणा करना है। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, टू इंटू क्या आएगा, 2 × 1, तो 1, या फिर आप लिख सकते हो पहली बार कर रहे हो 2 × 1, तो प्लस आपको क्या करना है, इसको इसके साथ करोगे जब आप, तो ये आपको जोड़ना है। क्यों क्यों जोड़ना है सर, हम क्यों जोड़ें ये बताइए। तो इसलिए जोड़ना है हमें कि इसकी भी 2/2 की क्या है, कोटि है, और आपकी इसकी भी 2/2 की कोटि है। तो आपका क्या बनेगी, जो भी आंसर आएगा इनका वो क्या होगा, आपको बता दूं, m, इसका m × n होता है, इसका भी m × n होता है। तो ये आपका ये वाला और ये वाला हट जाता है, क्योंकि ये एक अलग अवयव बना लेता है, ये अलग अवयव बना लेता है। तो आपका ये वाला फर्स्ट और लास्ट वाला बनता है, वही क्या कहलाता है, आपका अवयव की कोटि कहलाती है। तो आपको पता है इसका भी 2 रहेगा और इसका भी 2 रहेगा, तो हमारे पास 2 × 2 का है, तो अवयव की कोटि हमारे पास 2 × 2 है। तो हमारे पास अवयव कितने होंगे, अवयव सिंपल है, हमारे पास 4 ही अवयव होंगे, क्योंकि 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे पास सिंपल है कि अवयव कितने होंगे, अवयव के अंदर 4 होंगे। तो इसी प्रकार जब हम इसका इसके साथ कर देंगे तो इसका इसके साथ सेकंड वाले स्टेप में लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हमने इसका इसके साथ गुणा करा, प्लस इसका इसके साथ, प्लस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए फिलहाल 1 है, मतलब कि एक संख्या है, और एक संख्या का हम किसके साथ कर रहे हैं, इस एक संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, ये मान के आपको चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक संख्या का हम किसके साथ कर रहे हैं, इस एक संख्या के साथ गुणा कर रहे हैं, ये आपको मानना है यहाँ पे और करना है। तो आप इससे आगे करेंगे हम, जब इसका हमने इसके साथ कर दिया कि 2 का 1 के साथ, तो माइनस मतलब कि 4 का -2 के साथ, तो प्लस कितना आएगा आपका 4 × -2, तो ये आपका ये आ गया। अब आपका सेकंड मतलब ये तो आपका A11 हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो ये फर्स्ट हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा कि सर अब इसका इसके साथ ही क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है कि रो का कॉलम के साथ गुणा करना है। तो इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2, तो हमें पता है ये रो है, इसका इन दोनों के साथ करना ही पड़ेगा, रो का इन दोनों के साथ करना पड़ेगा, और फिर इस रो का हमारे पास इन दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसी के बेस पे इसे कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला रो का कॉलम के साथ गुणा करना। तो इसी प्रकार हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा, ये जो आपकी आएगा सेकंड अवयव बनेगा यहाँ पे, तो कैसे बनेगा कि 2 × 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 × 3 प्लस क्या करेंगे, प्लस 4 × 5, क्या करेंगे 4 × 5। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया है आपका। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सर पहली रो का इस पहले के साथ हो गया गुणा, और पहली रो का ही दूसरे कॉलम के साथ हो गया गुणा। तो जितने भी कॉलम होते हैं हमारे पास, अगर 3 कॉलम है तो हम पहली रो का तीनों कॉलमों के साथ गुणा करेंगे, राइट। किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत, बता, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहा है उसने, इसका इसके साथ और इसके साथ होना, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला कैसे है कि सर रो का कॉलम के साथ, तो जितने भी कॉलम होंगे आपको उन सबका पहली रो के साथ करना है, फिर दूसरी रो का भी उन सब के साथ ही करना है। तो इसी प्रकार अब सेकंड रो को करते हैं हम पहले कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट रो को करते हैं सेकंड रो को करते हैं पहले कॉलम के साथ गुणा। तो आपको पता है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसका ये सेकंड है। तो आपको पता है ये 3 का 1 के साथ होगा, 2 का -2 के साथ होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 × क्या आपका 1 प्लस 2 × -2, तो ये आपका हो गया तीसरा अवयव। अब आपका चौथा अवयव क्या आएगा कि क्या आएगा चौथा अवयव कि 3 मतलब कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ गुणा करना। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हम ये फर्स्ट पॉइंट, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 प्लस 2 × 5, या फिर आप
2 × 5 लिख लीजिए, रहने दीजिए। तो 2 × 5 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो अब क्या करना है हमको, अब यहाँ तक ये आपका ये समझ लीजिए कि बस हो गया, इतना आपका सही है ना। तो ये समझ लीजिए बस यहीं पे आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस जो भी आपकी कैलकुलेशन करनी है आपको, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे कि 2 × 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 × 1 कितना होता है, 2। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा हम लिख सकते हैं माइनस का 8। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8 ऐसा लिख सकते हैं। कोई किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 × 3 कितना होता है हमारा 6 प्लस 5 × 4 कितना होता है 20। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये होता है क्या, सेकंड। अब आपका 3 × ये आ जाएगा 3 प्लस ये क्या इतना आ जाएगा, सॉरी ये -4 आएगा आपका। तो हमने कोई नहीं प्लस लगा दिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये सवाल करने हैं, ऐसे ही आपको। तो ये आपका क्या आ गया, अब आपको कैलकुलेशन करनी है। तो AB इक्वल आपका क्या निकलेगा कि सर ये आपका -6 आ गया, क्या आ गया आपका -6 आ गया, और ये 26 आ गया। अब यहाँ पे आप जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ गया सर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आ जाएगा, और यही क्या कहलाएगा यहाँ पे A × B कहलाएगा आपका। तो बहुत ही मतलब कि ये आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको बस समझना है, थोड़ा कॉन्सोनेंट होके समझना है। तो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है आपका। ये इसमें से ये क्वेश्चन ये समझ लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये आता भी ज़रूर है पेपर टाइम में, या फिर आपके सर वगैरह कभी टेस्ट वेस्ट लेते हैं तो ये मतलब इस चैप्टर में से इस तरह का सवाल वो दे देते हैं। तो आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं यहाँ पे कि क्वेश्चन था हमारा A × B का हमें मान निकालना था। तो A की वैल्यू हमारे पास थी, B की वैल्यू हमारे पास थी। तो हमने क्या किया, A × B के लिए हमने किया A का क्या किया, A की वैल्यू लिख ली और ये B की वैल्यू लिख। आपको हमको पता है कि फर्स्ट पॉइंट को हमको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करना है। क्या करना, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करना। तो हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो हम देखेंगे 2 × 1 यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 × 1 प्लस क्यों करते हो सर आप, क्योंकि ये एक संख्या होती है हमारी इसके साथ, जब ये दूसरी संख्या इसके साथ होती है, क्योंकि जितने कॉलम होंगे वह हमारा उतना ही क्या बनेगा, ऑब्व्यू बनेगा। तो ऑब्व्यू बनाने का या ऑब्व्यू पहचानने का पहले से मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जब आपकी ये 2/2 का और ये भी 2/2 का, तो जो आपका इससे बनने वाला है वो भी क्या होगा, 2/2 का ही होगा। तो इसलिए आपको अगर जैसे कि मान लीजिए आपका वो 3/2 का हो, 3 × 2 का, तो आपका क्या बनेगा, तो आपका देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है आपका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होता है क्लियर। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। क्या अगला पॉइंट 5 में क्या पूछा गया आपसे, तो पॉइंट 5 भी लास्ट पॉइंट की तरह क्या आया था आपका, उसमें था आपका AB, और इसमें क्या पूछा आपसे B × A। तो आपको क्या करना है, इसमें भी सीधे सीधे सिंपल है सर। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है। तो लिखेंगे आप क्या कि B × आप लिख सकते हो ऐसे B × A इक्वल आपका, पहले आपको क्या था कि पहले आपको A की वैल्यू पहले लिखना थी। अब आपको क्या है, अब आपको B की वैल्यू पहले लिखनी है। तो क्या करना है आपको, B का मान क्या होता है कि -1 -1 3 -2 और 5। ये आपके पास क्या है, B की वैल्यू है, ये आपके पास B की वैल्यू है। इनटू आपको क्या लगाना है, इनटू आपको A की वैल्यू लगानी है आपकी। आपको A की वैल्यू लगाने के लिए आपको A की वैल्यू याद होनी चाहिए। A की वैल्यू क्या है आपके पास, A की वैल्यू है आपके पास 2 4 2 4 3 2। तो ये आपकी A की वैल्यू है, ठीक है। आपकी A की और B की वैल्यू आपकी होगी। तो आपको जैसे कि फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला हमने आपको लास्ट पॉइंट में और लास्ट सवाल कह सकते हो आप, लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था आपको, हुआ था फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला
फॉर्मूले में था कि आपको क्या करना है, रो का कॉलम के साथ गुणा करना है। ये आपकी रो हो जाएगी, ये आपका कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रो का कॉलम के साथ गुणा करना है। ये आप याद रखोगे, रो इंटू कॉलम। क्या याद रखोगे, रो इंटू कॉलम। जैसे हम शुरू से समझते आए कि हमें क्या करना होता है, कोटि की भी यहाँ पे देखते हैं हम कि हमको कोटि भी निकालने के लिए क्या करना होता है, कोटि इक्वल क्या होता है, रो इंटू कॉलम। तो इसी प्रकार इसमें कि जो भी गुणा में हमसे रो कॉलम के बारे में, मतलब कि रो में जितनी भी आपके अवयव आते हैं उनके कॉलम के साथ गुणा कर देना बस। ये आपका क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। तो आपको मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, तो ये आप ऐसे भी करके देखोगे तो आपको याद जल्दी से रहेगा ये, क्योंकि एक ही चीज़ से आप बार बार उसे याद कर रहे हो, 3 चीज जगह आप उसे याद कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो आपको क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, रो इंटू कॉलम, आपको सूत्र पता पड़ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि सॉल्व करेंगे हम इसे। तो आपको पता है कि बी इंटू, यहाँ पर लिख सकते हो आप बी इंटू ए इक्वल आपका क्या आ जाएगा कि सर पहले हमारा आ जाएगा, हम आपको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बट आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, आप अभी अभी सीख रहे हो, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे फिर गलती नहीं होगी। पहला पॉइंट पहले पॉइंट के साथ, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ, क्योंकि हमें कैसे करना है, ऐसे करके ऐसे गुणा करना है। ये रो होगी आपका, ये कॉलम हो गया। तो रो का पहली रो मतलब पहला पॉइंट पहले पॉइंट के साथ, दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ। इसी प्रकार आपको कोई भी अगर वो 2/2 का तो 2/2 के साथ, 3/2 का तो 3/2 के साथ, इसी प्रकार से आपको क्या करना, गुणा करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को कि 1 का 2 के साथ गुणा करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 इंटू 2। अब आपको क्या करना है कि सर इसका और इसका भी गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, एक ही संख्या होती है हमारी, इसका ए का इसके साथ, तो इसको हम एक संख्या मानते हैं, इसलिए हम प्लस करके लिखते हैं इसे, और फिर इस एक का साथ इस एक के, तब ये हमारे क्या होते हैं, ये दूसरा अवयव कहलाता है। तो अब इसका इसके साथ हो गया हमारा, अब इसका इसके साथ होगा, तो हमें क्या करेंगे, 3 3 जा मतलब 3 इंटू 3 करना है। तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट अवयव बन जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि ये भी क्या है आपका 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो आपका ये 2 और ये 2 हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 2 इंटू 2। तो मतलब जो मैट्रिक्स आप बनाओगे आंसर में, वो भी कितने की बनेगी, 2/2 की बनेगी। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर कहीं पे गलती हो रही है तो आप पता कर सकते हो कि वो सही है क्या या गलत है। कोटि आपको निकालना यदि आता होगा तो इसी से आप कर सकते हो उसे। तो आपका ये क्या होगा, यहाँ तक सभी क्लियर। अब आपको पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ करना है। तो पहली रो का 1 इंटू 4 प्लस, ये आपका पहला इसका इसके गुणा, तो अब दूसरे का दूसरे वाले के साथ गुणा, तो 3 इंटू 2, ये आपका हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब करेंगे कि 2 क्या करेंगे, -2 इंटू 2, क्या -2 इंटू 2। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इसलिए मैं आपको ये भी गुणा वाला है, इसलिए मैं आपको क्या करा रहा हूँ, दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कि यही एक आप टाइप बोल सकते हो इसे मैट्रिक्स में, जो कि मतलब थोड़ा लेंथी टाइप में और थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में, वरना ऐसा कुछ नहीं है मैट्रिक्स चैप्टर में। आपका मैट्रिक्स है जो चैप्टर वो बहुत ही सरल है। तो इसको करेंगे हम, आपका क्या आएगा, प्लस आपका इसका हमने पहले फर्स्ट वाले के साथ गुणा कर लिया। अब क्या करना है हमें कि इसका सेकंड वाले के साथ करना है, क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, तो क्या करना है हमें 5 इंटू 3 लिखना है। अब सेकंड का मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो -2 इंटू आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस, -2 इंटू 4 प्लस आपका क्या आ जाएगा कि जब 5 का गुणा दूसरे के साथ करोगे तो 5 इंटू 2 आ जाएगा। ये आपके यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये इसको सॉल्व करना है कैलकुलेशन को, कि a इंटू बी आपका क्या निकलेगा सर, a इंटू बी निकलेगा हमारा 2 एकम 2 प्लस आपका 9, और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस आपका 6, और यहाँ पे क्या होगा -8 प्लस 15, यहाँ पे आपका -8 प्लस 10, ये आपका निकलेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें a इंटू बी इक्वल आपको लास्ट टाइप है, लास्ट की
2+1 11 और यहाँ पे आपका 7, ये आपका कितना हो जाएगा 7, ये आपका कितना हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा a इंटू बी का मान हो जाएगा, a इंटू बी का आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे आपका क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 5 पॉइंट जो कि हमने 5 यहाँ पे क्लियर कर लिए। कोई किसी को भी कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको यदि आपको किसी भी टेक्निकल के बारे में जानना है, टेक्निकल वीडियो देखनी है, तो टेक्निकल एक हमारे फ्रेंड है टेक्निकल के बारे में, तो उनके लिए हमारा चैनल, उनका चैनल जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उनके चैनल को क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप उनके चैनल पर जाके उनकी टेक्निकल वीडियो देख देख के आप अपना काम कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहीं पे मतलब क्वेश्चन नंबर .5 यहीं पे क्लियर होता है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, सबसे पहले हल लिखेंगे हम। हल लिखने के बाद देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है कि ए बी माइनस बी इंटू ए प्लस आपका क्या है कि ए बी और बी ए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमें क्या देखना है, आपको परिकलित कीजना है। हमें क्या करना है, पहले हमारे लास्ट क्वेश्चन में था जो, उसमें हमें माइनस या प्लस लगाना पड़ता था, इसमें हमें दिया हुआ तो हमें क्या करना है, इसमें परिकलित करना है, मतलब कि जोड़ना है हमें। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको पता है यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा आपका यहाँ पर हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे आपका 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि b प्लस यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2b लिख सकते हैं। अब आपका देखेंगे यहाँ पे कि माइनस b है और यहाँ पे सर प्लस b है, तो हमारा माइनस b और प्लस b, माइनस और प्लस जोड़कर क्या होता है 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2a। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट इसमें एक और हम कर सकते हैं क्या कि सर इसमें तो अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा a b 0a। यही क्या होगा आपका हमारा परिकलित हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन होता है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 4 पॉइंट दिए जो कि आपको करने, मैं आपको फर्स्ट करा रहा हूँ, सेकंड आपको खुद से करना है, नहीं आपको सेकंड भी मैं करा रहा हूँ और आपको थर्ड और फोर्थ खुद से करना है। तो ठीक है, थर्ड और फोर्थ आपको खुद से करना है। क्यों, थर्ड में कुछ ज़्यादा नहीं है आपका और फोर्थ में भी कुछ भी ज़्यादा नहीं है आपका। फोर्थ में वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, आप उससे क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। तो बस इतना करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके मतलब पॉइंट नंबर 2 है आपका क्या है, पॉइंट नंबर 2 आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, ये मतलब कि थोड़ा इस लाइन में आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 आपका इस प्रकार है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। और आपको क्वेश्चन में बता ही दिया था कि सबको परिकलित करना, मतलब कि सबके मान बताना है आपको जोड़ जोड़ के। तो हम करेंगे इसे हल करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो क्या आएगा आपका इक्वल, आपको पता है कि ये सर इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो आपका क्या बनेगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका फर्स्ट होता है। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे ये बी है आपका 2bc, ये आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पे 2ac। इसी प्रकार इसे जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2
यहाँ पे आपका बी है, ये मिस्टेक क्यों हो रही है मुझसे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपका, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देखोगे इसमें कि क्या सर हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप अब क्या कर सकते हैं हम इसमें कि आपका ये क्या बन रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो ये सर आप बोल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम इसे भी लिख सकते हैं कि बी प्लस सी प्लस 2bc। तो ये किसका बना है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनना है। ठीक है, यहाँ पे ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना है। इसे देखेंगे कि तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2abc। तो हम देखेंगे कि इसका किसका सूत्र बना है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या बन रहा है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका ये किसका सूत्र बना आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका इसका सूत्र बना। तो आप क्या करोगे इसको, ये आपका क्या होता है, यहीं पे आपका ये आंसर होता है। 1 मिनट हम आंसर चेक कर लेते हैं आपका। तो आंसर हमने चेक कर लिया, आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर है बिल्कुल राइट। तो इसी प्रकार होता है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पॉइंट भी यहीं पे आपका क्लियर। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको बाकी के 2 टाइप से आपको खुद से करना है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 ये आपको खुद से करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक, फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने क्या है कि इसमें क्या करना है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो इसमें मतलब कि गुणा लग नहीं रहा था, बट मैंने क्वेश्चन में फिर भी आपको समझाने के लिए लगा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको करना भी क्या है, गुणा ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपकी क्या है, 6 पॉइंट है। 3 में आपके 6 पॉइंट में से आपको 6 पॉइंट के 6 पॉइंट ही आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आप इसीलिए मैं जितनी अच्छे से समझा रहा हूँ उतने अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 6 पॉइंट है। अगर आप ये कहोगे सर आप ही 6 पॉइंट को करा दो तो हम बहुत टाइम लगेगा इस प्रकार आपको समझाने में। बट आप अगर एक सवाल को समझ जाते हो तो आप उसी से बाकी सब सवालों को कर सकते हो, बाकी सब क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार, क्या गुणनफल करना बड़ी अच्छे से समझेंगे, बड़े ही ध्यान से समझेंगे और बड़े ही बढ़िया से आप करेंगे। इसे कोई दिक्कत होगी किसी को बताएगा और हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने कि ए, ये आपका सिंपल है, ये तो आपको मैंने करा दिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला क्या था, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो उसे ऐसे करके, ऐसे था कि रो का आपको कॉलम के साथ गुणा करना था। तो इसे आप इक्वल लगा के लिख सकते हो कि सर ऐसे हल इक्वल, ठीक है। आपका इक्वल लगा के आप सिंबल लगा के कर सकते हो कि ए का इसके साथ गुणा करोगे तो ए इंटू ए, और फिर इसका पहले वाले का आपका क्या करना है, पहले वाले का इस पहले वाले के साथ गुणा करना है। ठीक है, पहले वाले का इस पहले वाले के साथ गुणा करना है। तो पहले का पहले से, सेकंड का सेकंड से। तो इसी प्रकार करेंगे तो ए का ए से, तो ए इंटू ए हो जाएगा आपका, प्लस बी इंटू बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आएगा आपका पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, क्या होगा, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ। अब पहली रो का आपको जब दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो क्या आएगा आपका, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ करने पे कि यहाँ पे सर ए, यहाँ पे बी है, तो ए इंटू माइनस बी क्या होगा, ए इंटू माइनस बी, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए, तो आप लिख सकते हो प्लस ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। ब्रैकेट कर लेंगे हम क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने पे अब आपका आता है सेकंड रो। सेकंड रो क्या करना है हमको, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करने पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसी प्रकार हम गुणा करेंगे इसका, तो क्या आएगा, माइनस बी इंटू
ए। तो यहाँ पे लिखेंगे -b इंटू ए। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं। तो अब आपका क्या आएगा, ये माइनस इसके साथ हो गया, इसका और इसका गुणा करना है आपको। क्या आएगा, a इंटू बी। ठीक है, तो अब आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ गुणा करना है। तो सेकंड रो में फर्स्ट पॉइंट है आपका -b और इसका भी फर्स्ट पॉइंट है -b। तो इसका और इसका गुणा करोगे तो आप क्या आएगा, -b इंटू -b। ठीक है, अब आपका ये बचा a और यहाँ पर भी क्या है आपका a। तो इसका गुणा, सॉरी आपको यहाँ सिंबल प्लस का लगाना है और गुणा करने पे लिखना है कि a इंटू ए। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे इसके आगे आपको लगाना है इक्वल और करना है इस सवाल को। अब आपका क्या बचता है, इसमें कैलकुलेशन बचता है कि आपका a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b इंटू बी होता है b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर। a इंटू बी कितना होता है, -ab, ये वो माइनस का b है और ये प्लस का ab। तो यहाँ पर सभी क्लियर है, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब आपका ये -ab आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस के ए भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपको a इंटू बी लिख दो या फिर b इंटू ए लिख दो तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इससे ये आपका हट जाएगा और इससे ये आपका हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कि सर हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका 0 बचेगा, ये हट गया हमारा और यहाँ पर भी हट गया। तो ये पर भी हमारा क्या बचेगा, 0 और ये बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट होता है यहीं पे क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सेकंड पॉइंट, अब मैंने आपको थोड़ा ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी करा चुका था, बस आपका सेकंड पॉइंट है जो वो थोड़ा ऐसा है कि आप उसमें थोड़ा झिझकोगे, मतलब कि आपको वो होगी थोड़ी फेयरनेस हो सकती है, उसमें घबराहट हो सकती है आपको, बट घबराएंगे नहीं, बने रहेंगे वीडियो के साथ एकदम। यदि आपने अभी तक वीडियो को क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला आपको कि ये आपकी ये आप क्या है, कॉलम दिया आपको एक, मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया 1 2 3 ब्रैकेट बंद इनटू आपके साथ गुणा में क्या 2 3 4, ये आपके साथ क्या है गुणा। ठीक है, अब आपको मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आपको मैंने नोटिस करने के लिए क्या बताया था सर कि इसकी की रो कितनी है, 3। इसकी रो है आपके पास 3 इंटू 1, कितना है 3 इंटू 1, क्या आपके पास 3 इंटू 1। और इसका आपको क्या बना है, निकालोगे आप क्या निकलेगा, इसका क्या निकालना है हमें, कोटी निकालनी है। तो क्या बनेगी इसकी 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया इसका ये हट जाएगा और इसका ये हट जाएगा। अब आपको पता है आने वाला आंसर होगा उसमें अवयवों की संख्या या फिर उसकी आव्यूह की कोटि क्या होगी, 3/3 की होगी। तो 3/3 की होगी, तो आपको पता पड़ गया ये। अब आपका अगर 3/2 का बन रहा है तो भी गलत है, अगर 3/4 का बन रहा है तो भी गलत है। इस प्रकार आपको क्या पता पड़ जाता है कि आंसर का फिक्स पता पड़ जाता है कि हाँ अगर 3/3 का तो लगभग 100 में से 95% हमारा सही है। बट अगर वो 3/3 का ही नहीं है तो वो आपका क्या 90% से भी गया, मतलब गया कतई, क्योंकि 3/3 का तो होना ही चाहिए, बट उसमें क्या गलती हो गई तो अलग बात है। तो इसलिए अब क्या करना आपको, मैंने फिर बोलूँगा कि पहली रो का पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो आपको पता है ये फर्स्ट रो आपकी, ये सेकंड रो आपकी, ये थर्ड रो। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आपको क्या करना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो चलिए करते हैं हम इसे। जब हमने पहली बार मतलब कि पहले वाले सवालों में किया था, सेम उसी प्रकार करेंगे इसे कि फर्स्ट रो का पहले दूसरे तीसरे तीनों कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो का पहले कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा 2, क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा। और सेकंड कॉलम के साथ जब हम करेंगे इसे
तो जो हम फर्स्ट रो का आपका सेकंड कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और फर्स्ट रो का 4 कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। अब आप बोलोगे सर कि आपने इसमें प्लस क्यों नहीं लगाया। भाई आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, अगर नहीं भी उठ रहा है तब भी उठना चाहिए कि आपने सर इसमें क्यों नहीं जोड़ा कि +2 3 +4 करके क्यों नहीं जोड़ा। ये आपको मैं बताऊं कि हमने इस इनों में क्यों जोड़ा था, क्योंकि हमारे पास जो रो थी उसमें कितने थे 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे तो हमें ये एक माननी पड़ी थी हमें। अगर ये एक, यदि हम यहाँ पे हमारी एक ही होती और यहाँ पे भी एक होती तो इनका गुणा करके सीधा नहीं लिख सकते थे हम। जिस प्रकार यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट रो है और रो में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, और कॉलम में कितना रो एलिमेंट है 1, तो आपका क्या होगा एक ही आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसी प्रकार दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ। अब चलते हैं क्या कर आगे, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब रो का पहली रो का पहले कॉलम, पहली रो का दूसरे कॉलम, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ। इस प्रकार कर लिया। अब करते हैं हम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब आपका सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो सेकंड रो का जब हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा आपका। और इसी प्रकार क्या करेंगे हम थर्ड रो का, मतलब तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका। और दूसरी मतलब कि तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ, जहाँ हम मतलब कि दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपका तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो ये हमारा क्या होता है, यहीं पे ये इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पॉइंट का आंसर यही होता है। बट आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, और इसका आंसर एक ही बार में आ जाता है। देखने में जो सवाल डिफिकल्ट लगता है वो उतना डिफिकल्ट होता नहीं है सच में, तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी बने रहेंगे वीडियो के साथ और करते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सभी को हो गया होगा, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक सभी को क्लियर है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पॉइंट तक सभी को क्लियर है। और इसका हम आपको एक और करा देते हैं, जिसकी 4 और 5 आपका सेम है, तो बताइए आपको कौन सा, मतलब कि 5 और 6 आपका सेम है, और जो 4 क्वेश्चन है उसमें क्या है 3 का वो दिया आपको आव्यू, तो 3/3 का आव्यू आपका ये, तो 3/3 का आव्यू मैं बता दूँ आपको 3/3 का एक आव्यू बता देते हैं। चलिए 3/3 का, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पॉइंट है आपका, वो 3/3 का आव्यू है। तो इसलिए हम आपको एक 3/3 का आव्यू भी समझा देते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हम नहीं चाहते कि आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप 1% भी कहीं पर कमी रखो, तो इसलिए मैं आपको 3/3 का भी एक आव्यू बता रहा हूँ। बट आपको फिर भी इसमें आपके 3 पॉइंट और रह जाएंगे, वो आप करोगे तो ये शायद हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की सेशन हम यहीं तक रखेंगे, तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर मतलब कि पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, और बाकी के 3 पॉइंट आपको खुद से करने हैं। तो इसलिए मैं आपको 3/3 का आव्यू भी क्लियर करा रहा हूँ। तो इसका 3/3 का आव्यू है ये हमारे पास, इसके बीच में आपको मल्टीप्लाई होता है, जो कि उसने पहले ही दे दिया, हमें क्या करना है गुणनफल करना है। तो आपको पता है कि अब इसका कि सर इसकी कोटि है 3/3 और इसकी कोटि भी है क्या 3/3, तो हमको पता है कि 3 से 3 ये हट जाता है और इसका ये बचता है हमारे पास, इसका और इसका पेयर बनता है। तो इसका पेयर बनने पर हमारा किसका बनेगा 3/3 का। जब 3/3 का बनेगा तो हमको पता है कि सर जो आंसर आएगा वो आव्यू कितने का होगा 3/3 का होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, हल इक्वल करते हैं। हल इक्वल, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी क्लास ले पाएँ, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। और वीडियो कैसी लगी आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आप हमें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। हल आपने लिख चुके हैं हम, हल इक्वल, आपको क्या करना है कि 2 × 1
मतलब कि फर्स्ट रो, आपका फर्स्ट रो क्या है, ये क्या है 2 3 4, ये आपका किस में आता है, फर्स्ट रो में। और फर्स्ट कॉलम में क्या आता है आपका 1 0 3, तो यही तो आता है कि ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है। तो क्या बनेगा आपका सर, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो में आपके जितने भी एलिमेंट हो उसका हमको क्या करना है, हम पहली बार करने फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ करने, तो ये एक ही होगा। फर्स्ट रो का सेकंड के साथ करेंगे ये दूसरा होगा, फर्स्ट रो का तीसरे के साथ करेंगे जब तीसरा होगा, तो ये हमका एक ही होगा। इसमें ये 3 एलिमेंट है तो हमको ये तीनों जोड़ के लिखने, इसका मतलब होता है, इसलिए हम प्लस लगाते हैं बीच में। तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा हमारा, मतलब कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, क्या होगा आपका 4 इंटू 3। इस प्रकार आपको ये लिखना है। इसी प्रकार क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट करना है कि मतलब कि सॉरी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसी प्रकार करोगे कि 2 3 जा 6, मतलब कि फिर आप लिख लीजिए कि 2 इंटू -3 प्लस लगाना आपको बीच में समझ गए होंगे आप तो, क्यों लगाना प्लस, क्योंकि आपकी अगर रो में आपकी फर्स्ट रो में अगर फर्स्ट एक ही एलिमेंट होता तो अब आपको प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बट आपकी फर्स्ट जो कि आपकी रो है उसमें आपके कई एलिमेंट है, एक से अधिक है, तो आपको क्या करना है उन सबको जोड़ के एक ही बनाना है, क्योंकि आपका क्या बनेगा 3/3 का अवयव बनेगा जब ही जाके। तो हम क्या करेंगे 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का क्या है करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 का 0 के साथ, तो 4 इंटू 0। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। इसी प्रकार हम क्या करेंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या आएगा 2 इंटू 5 आ जाएगा आपका, प्लस क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 4 आ जाएगा आपका, 3 इंटू 4 प्लस आपका क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा, 4 इंटू 5 आ जाएगा, तो याद रखेंगे 4 इंटू 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, तो जल्दी से करते हैं हम इसे। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, ये आपका फर्स्ट रो के साथ हो गया। फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे आप तो क्या आएगा 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। इसी प्रकार सेकंड रो का आपके थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस आपका लास्ट में क्या है 5 इंटू 5, तो क्या है इनका 5 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका। अब देखते हैं कि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करने पे क्या आएगा 4 इंटू 1 आएगा प्लस 5 इंटू 0 आएगा प्लस 6 इंटू 3 आएगा, इस प्रकार आ जाएगा आपका। तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कर चुके हैं हम, तो थर्ड रो का आप सेकंड कॉलम के साथ जब गुणा करोगे तो क्या आएगा कि 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। इस प्रकार आपका सेकंड रो का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ गुणा हो गया। आप थर्ड रो का आपको क्या करना है थर्ड कॉलम के साथ गुणा करना है, तो क्या आएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस आप यहाँ लिख लीजिए 6 इंटू 5 कि 6 इंटू 5। तो इस प्रकार आपका ये सब आ जाएगा। तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल था, आपको इक्वल निशान नीचे लगाना है, आपको क्या करना है इसका कैलकुलेशन करनी है आपको। तो कैलकुलेशन करेंगे हम किस प्रकार की, 2 एकम 2 होते हैं प्लस क्या आपका 3, ये 0 हो जाएगा, 0 आप लिखो या मत लिखो, हम लिखते ही नहीं है, 3 सीधा 12 लिख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ाने से अच्छी नहीं है, आप जितना उसे शॉर्ट में करो उतना बेटर है। तो इसका -6 आ जाएगा आपका, -6 इंटू प्लस 6 -6 प्लस 6 प्लस आपका क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें भी आप 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब सब में लिखना पड़ेगा। तो इसका आ जाएगा 5 दूनी 10 आपका प्लस 3 चौका 12 आपका, 3 चौका 12, और ये आपका क्या था कि
ये क्या था 2 × 5 3 × 4 है आपका 4 और 5 होगा 20, ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को आप क्लियर है? अब तो सभी को क्लियर है। 3 × 1 क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 × 0 0 प्लस 5 × 3 15 आ जाएगा आपका। और ये आपका क्या आ जाएगा -9 प्लस 8 प्लस 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 15 प्लस क्या आ जाएगा 16 प्लस और 25। तो इस प्रकार ये लास्ट वाला क्या आएगा 4 × 1, तो क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 18, ये क्या आ जाएगा -12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0, क्योंकि 6 × 0 होता है आपका, तो ये आएगा आपका क्या 20 प्लस 30, तो ये आपका क्या आ जाएगा गुणा करने पे आ जाएगा। अब हल एक और बार इक्वल लगाएंगे आप, इसे और शॉर्ट में हल करेंगे तो क्या आएगा 12 और 2 14, ये और 0 आ जाएगा आपका, ये हट जाएगा इससे और ये आपका क्या बचेगा 0। इसी प्रकार ये 10 और 20 मतलब 20 और 30 20 और 10 30 होते हैं आपके, और 30 और 12 कितना होता है आपका 42, तो ये आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा ये आपका यहाँ। अब इसी प्रकार ये 3 और 15 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा 15 और 25 आपके होते हैं, कितना होते हैं बताइए 15 और 25 होते हैं आपके 40 और 6 होते हैं आपके 40 और सॉरी वो ये आ जाएगा आपका 56। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 56 आ जाएगा। अब 56 आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 + 18, तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका -2, और ये आ जाएगा 20 + 20 40 और 30 70, ये आपका 70। तो यही क्या होता है आपका, तो यही है क्या आपका आंसर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर दिया करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल तक टाइम, जय हिंद।